हिमाचल जीत के बाद रोहतक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल पर नाचकर और लड्डू आपस में खिलाकर मनाई जीत की खुशी। 2024 में कांग्रेस की सरकार आने का किया दावा। नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा के साथ साथ हरियाणा जागृति 24। आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात के विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद बीजेपी को एक तरफ खुशी हुई तो वहीं दूसरी तरफ झटका लगा है। गुजरात में प्रचंड बहुमत से बीजेपी छठी बार सत्ता में आई है, जबकि हिमाचल से बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। यहां आपको यह भी बता दें कि हिमाचल कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से चुनाव जीता है। बीजेपी के लिए हिमाचल हारना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिमाचल से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। हिमाचल में कांग्रेस की जीत से उसे संजीवनी मिली है, वहीं बीजेपी को 2 झटके 2 दिन में लगे हैं। कल दिल्ली एमसीडी चुनाव हारना और आज हिमाचल भी हार जाना। एक तरफ रोहतक में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और वहीं जिला कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ता हिमाचल में जीत के बाद बहुत सालों बाद ढोल पर नाचते और लड्डू खिलाते नजर आए। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है। 2024 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। हरियाणा में भी हिमाचल जीत का असर पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा में भी सरकार बनाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ता टिंकू सचदेवा, मोनू शर्मा ने इस जीत को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। अच्छी बात है, हम हिमाचल की जनता का धन्यवाद करते हैं और गुजरात की जनता का भी धन्यवाद करते हैं। कोई बात नहीं, हिमाचल में हमारी जीत तो यह, गुजरात में जिस तरह से भाई ने बताया कि प्रधानमंत्री 50-50 किलोमीटर का रोड शो करते हैं, देश के गृह मंत्री डोर टू डोर करते हैं, तो उनके मन के अंदर कहीं ना कहीं डर था, इसीलिए वो डोर टू डोर कर रहे थे। और हिमाचल में हमारी सरकार आई है, आने वाले टाइम में हरियाणा में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का राज होगा, यही हम कहना चाहते हैं। तो गुजरात में आपकी 77 सीट थी, वहाँ सिर्फ 20 पे सिमट कर रह गए। हाँ, तो उसका कारण है कि बीजेपी की बी टीम है, केजरीवाल जी है, ओवैसी है, जहाँ वो डरते हैं वहाँ वो उनको खड़ा कर देते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो एंटी बीजेपी वोट होता है वो थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है और उसका सारा फायदा बीजेपी को मिल जाता है। नहीं, ये बिल्कुल राहुल गांधी जी एक बहुत बड़े मकसद के लिए चले हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा, वो जिस मुकाम पे जिस टारगेट को लेके चल रहे हैं वो टारगेट अचीव करेंगे 2024 के अंदर। ये यात्रा ही पूरे देश के अंदर फर्क गिरेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आएगी। आज बड़ी सभी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, एक जोश है और इससे हमारे को एक अलग एनर्जी मिली है। आने वाले चुनाव में सभी कार्यकर्ता इसी तरह एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। वोटें हमारी जो सीटें पिछली बार से कम हुई हैं, उसके बारे में पार्टी स्तर पे मंथन किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी है उनमें अपना देखेंगे कि क्या कमियां रह गई। कमियां तो देखिए, एक प्रधानमंत्री जी को वहाँ गली गली घूमना फिरना पड़ा। प्रधानमंत्री जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी हैं, गली गली घूम रहे हैं, 50-50 किलोमीटर के रोड शो कर रहे हैं, तो ये एक उनकी पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने जो किया ठीक है, आज उनकी सीटें आ गई हैं, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से ये ठीक नहीं है। और रही बात हिमाचल की, तो हिमाचल में हमें पूर्ण रूप से विश्वास था कि हमारी सरकार आएगी और ये जो सिलसिला चलता हुआ पूरे देश में कांग्रेस की लहर अब दोबारा, जो हमारा कांग्रेस का जो पहला वजूद था, उसी वजूद में दोबारा लौटेंगे। हमारा तो यही कहना है। देखिए, हिमाचल का हरियाणा पर कितना असर मानते हैं? हिमाचल का हरियाणा पे पूरा ही असर है। हिमाचल हमारी 7 लगती स्टेट है और हमारे यहाँ के नेताओं की, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इनकी ड्यूटीज़ थी वहाँ, ये पर्यवेक्षक के तौर पे भी आज गए हुए हैं वहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो वहाँ गए हैं, वो सरकार बनाकर ही आएंगे, तो उसका असर हरियाणा पे पूरा असर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का जो खाता है वो हिमाचल के अंदर नहीं खुल पाया, क्या कहें? देखिए, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। आम आदमी पार्टी ने जहाँ भी नुकसान पहुँचाया, कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया। अगर आम आदमी पार्टी ना होती, कांग्रेस और बीजेपी का गुजरात में सीधा सीधा मुकाबला होता, तो पिछली बार हमारी 77 थी, तो इस बार हम सरकार बनाते। लेकिन कांग्रेस, बीजेपी ने आम आदमी को प्लांट कर रखा है कांग्रेस के खिलाफ।
चाहे वो MCD दिल्ली में है और चाहे वो पंजाब में देख लो, चाहे गुजरात में देख लो। आम आदमी ने सिर्फ नुकसान पहुंचाया तो कांग्रेस को पहुंचाया है, बीजेपी को उन्होंने कोई नुकसान नहीं। तो ये सीधी बीजेपी की बी टीम है।